एक तोता ने बताया, ये 4 लोग काम बिगड़ने पर ही होश में आते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान देकर के इस कहानी को सुनेंगे। एक तोते ने बताया कि यह 4 लोग कौन हैं जो काम बिगड़ने पर ही होश में आते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी शहर में एक बड़ा ही कंजूस सेठ रहा करता था, जो दान और दया के नाम पर बिल्कुल ही शून्य था। वह आए दिन दीन दुखियों, भूखे गरीबों के साथ मजाक, हंसी, दिल लगी करता रहता था। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अगर वो किसी का सहारा ना बन सके तो उसको दुखी भी ना करे। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे परेशान भी तो नहीं कर सकते। पर सेठ को अपनी दौलत का बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था। दोस्तों, सेठ अपने यहाँ आने वाले किसी भी भूखे भिखारी को मदद के नाम पर बुलाता तो था, पर उसकी मदद नहीं करता था। वो किसी को भूखे को बुलाकर भी भोजन नहीं कराता था, पर भूखा ही रह जाता था, ताकि कोई यह ना कहे कि सेठ ने उसे अपने द्वार से खाली हाथ लौटा दिया। सेठ अपने घर आने वाले अतिथि को हमेशा नकली दावत खिलाता था। नकली दावत का मतलब है कि वो किसी के आगे भोजन परोसता ही नहीं था, बल्कि भोजन करने की एक्टिंग करके उसे संतुष्ट कर देता था और अपने घर से भेज देता था। अतिथि उसके घर से शर्मिंदा होकर निकल कर चला जाता था और बाहर जाकर के किसी से नहीं कहता था, क्योंकि वो सेठ था। और जो एक बार उसके घर दावत खा जाता, वो दोबारा कभी सेठ की हवेली की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। सेठ के इस व्यवहार को उसके नौकर चाकर सभी जानते थे, पर वे किसी से कहते कुछ नहीं थे। एक बार एक नौजवान ने पूछा, सेठ जी, जब तुम किसी को भोजन खिलाते नहीं हो तो उसे घर में क्यों बुलाते हो? तुम कहो तो हम उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दें। क्या ज़रूरत है उसे घर के अंदर बुलाने की? सेठ बोला, नहीं, कोई भी भूखा भिखारी अतिथि यदि आए तो तुम उसे मेरे पास भेज दिया करो। मैं उसे अपने तरीके से समझा देता हूँ और उसे बुरा भी नहीं लगता। नौकर ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों, एक दिन एक भिखारी सेठ की हवेली के पास पहुंच गया। ऊंची सी हवेली को देखा, वो वहीं रुक गया। सोचा, ये कोई बड़ा सेठ मालूम पड़ता है, इसके यहाँ मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि इस सेठ की हवेली में काफ़ी नौकर चाकर काम कर रहे हैं। यही सोचकर वो भिखारी सेठ की हवेली में दाखिल हो गया, घुस गया। दोस्तों, नौकर से पूछा, क्यों भाई, इस हवेली का मालिक कौन है और उनका स्वभाव कैसा है? तब नौकर बोला, अरे भाई, आप इन्हें नहीं जानते, यह तो इस शहर के प्रसिद्ध सेठ हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है। जो भी इनके यहाँ आता है वह बिना भोजन के तो वापस जाता नहीं है। यह सुनकर भिखारी बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, तब तो और अच्छी बात है, तो मुझे भी सेठ के यहाँ स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिल जाएगा। आज तक मैंने कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। नौकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। हमारे मालिक बड़े ही उदार हृदय वाले हैं, आप जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, भिखारी मन में अत्यंत मगन होता हुआ हवेली के अंदर चला गया और कई सुंदर सुंदर कमरों में घूमता हुआ एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो बड़ा ही सुंदर सजा हुआ कमरा था, जिसमें भांत भांत के मखमल के गद्दे पड़े हुए थे। उसी कक्ष में एक सुंदर सोफे पर वो बूढ़ा सेठ बैठा हुआ था। भिखारी को देख करके सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे आना हुआ? भिखारी बोला, सेठ, मैं बड़ा ही दीन गरीब अब भिखारी हूँ और 4 दिन से
मैंने कुछ नहीं खाया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेठ बोला, अरे अरे क्यों नहीं, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ यहाँ आकर बैठो। भिखारी को सेठ ने अपने पास सोफे पर बैठा लिया। सेठ के द्वारा इतना सम्मान पाकर के भिखारी का दिल बाग बाग हो गया, बड़ा मग्न हुआ। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, ए मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और आप जैसे धनवान लोगों की मदद से ही गुजर बसर कर रहा हूँ। सेठ कहने लगा, अरे मेरे शहर में बासिंदर होकर तुम्हें भूखा प्यासा रहना पड़ रहा है, यह मैं नहीं मान सकता। भिखारी बोला, नहीं हजूर, मैं सच कह रहा हूँ, 4 दिन से मेरे पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया है, भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है। अगर एक दिन और भोजन नहीं मिला तो भूख से मर जाऊंगा। सेठ बोला, क्या कहा, भूख से मर जाऊंगा? हमारे होते हुए आप भूख से कैसे मर जाओगे? जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन बनवाता हूँ। इतना कहकर के सेठ ने जोर से अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे कोई पानी ले आओ, खाना खाने से पहले हम हाथ मुंह धोना चाहते हैं। जैसे ही सेठ ने इतना कहा, भिखारी बड़ा खुश हुआ। खुशी से उसका मन उछल पड़ा, आहा, बन गया काम, अब तो सेठ जी के घर के स्वादिष्ट व्यंजन मुझे खाने को जरूर मिलेंगे। भिखारी खुशी से पागल हो रहा था, मगर यह क्या, सेठ के कहने पर भी कोई नौकर पानी लेकर नहीं आया। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं। इतने में सेठ इस तरह अपने हाथ मलने लगा जैसे वो पानी से हाथ धो रहा हो। हाथ मलते मलते उसे काफ़ी देर हो गई तो उसने भिखारी से भी कहा, अरे भाई, तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे हो, आओ तुम भी हाथ धो लो। पहले तो भिखारी ने सोचा कि सेठ जी मजाक के मूड में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, चलो इस मजाक में मुझे भी इसका उनका साथ देना चाहिए। इतना कहकर के भिखारी भी उनके साथ अपने हाथ मलने लगा, मानो वो पानी से हाथ धो रहा हो। इधर जब सेठ ने बनावटी ढंग से हाथ धो लिए तो फिर से अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे जल्दी जल्दी आना और जल्दी से आकर हमें भोजन परोस दो, हम दोनों बड़े भूखे हैं। दोस्तों, सेठ के पुकारने पर इस बार भी कोई नौकर उनके पास नहीं आया और ना भोजन आया, परंतु सेठ ने क्या किया, वो इस तरह अभिनय करने लगा बनावटी भाषा में, ऐसे सच में उसके आगे भोजन परोस दिया हो और वह बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो। कहने लगा, आहा, क्या स्वादिष्ट और बढ़िया खाना है, जबकि भोजन का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। खाने का अभिनय करते हुए सेठ भिखारी से बोला, अरे भाई, तुम वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ बैठकर भोजन करो। शर्माने की कोई बात नहीं है, इसे तुम अपना ही घर समझो और निसंकोच होकर के पेट भर के भोजन करना। सेठ का यह तरीका भिखारी के समझ में नहीं आया, लेकिन सेठ के कहने पर उसने भी सेठ की नकल उतारते हुए भोजन करने का अभिनय करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भिखारी कहने लगा, वाह सेठ जी, क्या ही मंगाया है, आपने थोड़ा और मंगा दो, दही में तो आनंद आ गया। सेठ बोला, भाई, वाकई में बहुत समझदार हो तुम, मगर यह क्या तुम सिर्फ दही ही खाते रहोगे, ये रोटियां भी खाओ, लो ये रोटी भी खाओ, वरना यह ठंडी हो जाएंगी। ठंडी रोटी खाने का क्या फायदा? भिखारी बड़ी सोच में पड़ गया कि रोटी तो वहाँ कहीं आसपास भी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ठंडी गर्म का मतलब क्या है? सेठ की बात में बात मिलाता रहता कहने लगा, वाह सेठ जी, इतनी गर्म और स्वादिष्ट रोटी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं ऐसी खाई, आपने आप पेट में चली जाती है, अपने आप पेट में चली जाती है। इतना कहकर भिखारी मुँह चटकार लगा जैसे वाकई उसके लिए बड़ी स्वादिष्ट रोटी खाई हो। सेठ बोला, सचमुच तुम बड़े समझदार हो, तुम्हें पता है कि जिस रसोइये ने
यह रोटी बनाई है उसे मैंने बहुत पैसे दे करके रखा है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता है, जरा ठहरो, उसके हाथ का बना हुआ मैं कुछ और भी खिलाता हूँ, और भी पकवान मंगाता हूँ। इतना कहकर के सेठ ने आवाज लगाई, अरे भाई नौकर, अरे वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी पकवान बना कर के लेकर आओ, मुर्गा और पुलावा ले आओ, यह व्यक्ति बड़ा भूखा है, जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, वरना इसकी भूख मर जाएगी। दोस्तों, अब तो सेठ ऐसे अभिनय करने लगा जैसे कोई नौकर उसे भोजन करा रहा हो और सेठ खा रहा हो। सेठ बोला, लो भाई, मुर्गा के साथ पुलाव खाओ। भिखारी बोला, जी हजूर, इस भोजन की तो सुगंध से तो मेरी नाक फटी जा रही है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है रसोइये ने। इस प्रकार जब खाने का अभिनय खत्म हुआ तो मोह पछता हुआ सेठ बोला, मित्र दोस्त, हम दोनों ने खूब दावत उड़ाई, भोजन में आनंद ही आनंद आ गया, अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ ने नौकर को आवाज लगाई, अरे भाई, एक बोतल शराब और 2 गिलास मेरे पास लेकर के जल्दी जल्दी आओ। भिखारी समझ गया कि सेठ बड़ा धूर्त है, खिलाएगा पिलाएगा कुछ नहीं, केवल अपने से पेट भर देगा। अगर मैंने इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मैं भी भिखारी नहीं। भिखारी बोला, सेठ जी, यह क्या आपने शराब मंगा ली, पर मैंने तो आज तक कभी शराब पी नहीं है, ना हो तो इसे रहने तो। भिखारी जान गया था कि यहाँ शराब तो वैसे भी नहीं आनी है, जिस तरह इसने भोजन करवाया है इसी तरह यह शराब भी पिलाएगा। सेठ बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो, मैंने आज तक कभी अकेले शराब नहीं पी, मेरी खातिर थोड़ी सी पी लेना। भिखारी बोला, आप कहते हो तो ठीक है, पर मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। दोस्तों, अब तो सेठ ऐसा नाटक करने लगा जैसे बोतल से गिलास में शराब भर रहा हो, और इसी तरह से उसने पी ली और भिखारी को भी पिला दी। पीने के बाद सेठ बोला, कहो भाई, कैसा लग रहा है, अब स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। भिखारी बोला, वाह सेठ जी, क्या कमाल की शराब पिलाई है, आनंद आ गया। दोस्तों, अब तो भिखारी ऐसा अभिनय करने लगा जैसे मानो उसे बहुत नशा चढ़ गया हो। अब तो भिखारी शराबी की तरह झूमता है, वैसे ही मुंह बनाता है, उसी तरह हाथ पैर फेंकने लगा। भिखारी ने हाथ पैर फेंकते हुए सेठ की ओर बढ़ा और बोला, ओ सेठ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सेठ पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने शराबी की तरह सेठ को उठा उठा करके पटकना शुरू कर दिया। दोस्तों, सेठ बोला, अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो। इससे पहले कि सेठ संभल पाता, भिखारी ने एक जोरदार मुक्का सेठ के मुंह पर मार दिया। हाय, मैं मर गया। इतना कहकर के वो सेठ नीचे बैठ गया। भिखारी ने एक लात का ऐसा वार किया कि सेठ चारों खाने चित्त होकर के पीछे गिर पड़ा। भिखारी अब कहाँ मानने वाला था, वो शराबी का अभिनय करते हुए सेठ पर कामयाब बनकर टूट गया। सेठ बोला, अरे भाई, मुझे क्यों मार डाल रहे हो, मेरी खातिरदारी में क्या कोई कमी रह गई। भिखारी बोला, सेठ जी, आपने बहुत खातिरदारी की है, लेकिन मैं आपको कहाँ मार रहा हूँ। यह तो वह शराब है जो आपने अभी मुझे पिलाई थी। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि मुझे मत पिलाओ, मैंने कभी शराब नहीं पी है, लेकिन आप नहीं माने। जब नहीं माने तो झेलो। इतना कहकर के भिखारी ने सेठ का गला पकड़ लिया। दोस्तों, अब तो सेठ का दम घुटने लगा। सेठ बोला, भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे नाम अपनी सारी संपत्ति कर दूंगा, लेकिन मुझे मारो मत। उधर सेठ के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तो जा रही थी, पर कोई नौकर उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। नौकर ने सोचा, सेठ जी तो वैसे भी अभिनय कर रहे होंगे, उन्होंने ही तो
हमें मना किया है कि मैं कितना ही तुम्हें पुकारूं तो मेरे पास मत आना। कोई भी नौकर सेठ के पास नहीं पहुंचा। दोस्तों, आखिरकार सेठ बेदम हो गया। भिखारी ने एक कागज पर सेठ के हस्ताक्षर करा लिए और उसमें यह लिखवा लिया कि आज से सेठ की सारी संपत्ति भिखारी के नाम कर रहा हूं। दोस्तों, तब जाकर के भिखारी ने सेठ को छोड़ा। सेठ के कमरे में एक पिंजरे में एक तोता पला हुआ था। सेठ की ये दुर्दशा देख करके वो तोता हंसता हुआ बोला, अरे ओ धूर्त सेठ, आज तेरा दाव तुझी को उल्टा पड़ गया। सच कहा है किसी ने, इस प्रकार के लोग गन्ना नहीं भेली भुगतते हैं। अधिक अधिक चूना की भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। यह चार लोग काम बिगड़ने के बाद ही होश में आते हैं। दोस्तों, नंबर 1 कंजूस, नंबर 2 मूर्ख, नंबर 3 घमंडी, नंबर 4 आलसी। कुछ लोगों की समझ में बातों का असर नहीं होता जब तक कि उन पर लातें ना पड़ें। दोस्तों, यह चारों लोग नुकसान उठाने के बाद ही जागते हैं। पहले से इनके कुछ समझ में नहीं आता। सेठ आज अपने किए पर पछताने लगा। भिखारी उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन गया था। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन होते हैं वे लोग जो अपना काम बिगड़ने के बाद में ही होश में आते हैं। अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मोटिवेट करने वाली।